दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस खौफनाक पल की जब किसी अपने की सच्चाई पूरे परिवार को तबाह करने वाली हो। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां अविनाश की एक गलती नहीं, बल्कि झूठों की एक पूरी चेन चौहान परिवार को इस मुसीबत में फंसा चुकी है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दिव्या को पता चलता है कि उसी के ही पति ने उसे अंधेरे में रखकर कितनी बड़ी साजिश रची थी। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अविनाश दिव्या के हाथ पैर तक बांध देता है ताकि सच बाहर ना आ सके, और यहीं से खुलता है उस राज का दरवाज़ा जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा सबके सामने ये बड़ा खुलासा करती है कि गोली चंद्रिका यानी देवी हुकुम ने नहीं चलाई थी, बल्कि इस हादसे के पीछे कोई और ही खेल खेल रहा था। देव अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन गोली लगने के बाद जो तूफान उठा उसने पूरे घर को टेंशन में डाल दिया। अविनाश पहले ही अपनी मां चंद्रिका को बता चुका था कि गोली उसी से चली है, और एक मां होने के नाते चंद्रिका बिना कुछ सोचे सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। देव जब पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मां से मिलता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये कुर्बानी अविनाश को बचाने के लिए दी गई है। लेकिन दोस्तों, असली चाल तो यहाँ किसी और ने चली थी। करिश्मा और करणवीर ने मिलकर अविनाश को मोहरा बनाकर चौहान परिवार में एक के बाद एक बखेड़े खड़े किए, लेकिन वसुधा के रहते उनका कोई भी प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। इधर अविनाश अंदर ही अंदर टूट चुका है और मजबूरी में अब वो वसुधा को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है कि कैसे स्वीटी नाम की एक लड़की उसकी जिंदगी में आई, कैसे एक मासूम बच्ची का सहारा लेकर उससे झूठ बुलवाए गए, और कैसे इन्हीं झूठों की वजह से उसने अपनी पत्नी दिव्या से भी सच छुपाया। जब अविनाश माफी मांगते हुए सारी कहानी बता रहा होता है, तभी दिव्या वहां सब कुछ सुन लेती है, और यहीं से कहानी एक नया भयानक मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब साफ हो जाता है कि अविनाश और स्वीटी की एक कमरे में मौजूदगी का सच बाहर ना आए, इसीलिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, डराया जा रहा था, और इसी डर की वजह से वो अब तक चुप था। लेकिन जब ये सच्चाई दिव्या के सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये पहली बार नहीं है जब अविनाश ने गलती की हो। पहले भी उसकी गलतियों की सजा पूरा परिवार भुगत चुका है, और एक बार फिर चौहान परिवार उसी आग में झोंक दिया गया है। तस्वीरें सामने आती हैं, सबूत सामने आते हैं, और दिव्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि अविनाश अब घुटनों पर आकर माफी मांगता नजर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या माफी से टूटे हुए रिश्ते जुड़ पाएंगे। और इस पूरे खेल में वसुधा का कसूर क्या था कि करिश्मा ने उसे देव से अलग करने की इतनी बड़ी प्लानिंग की। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर सच सामने आने वाला है और हर झूठ का हिसाब होगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दिव्या सच्चाई जानने के बाद क्या फैसला लेगी, क्या अविनाश खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, और कौन है इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको चौंका देगा।